सुग्रीव, बाहर आओ। कहां छिप रहे हो? आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। आखिर कौन है ये और ये सुग्रीव को मारने की धमकी क्यों दे रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है त्रेता युग की। घने जंगलों और विशाल पर्वतों के बीच बसा था वानरों का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य किष्किंधा। उस साम्राज्य का राजा था बाली, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति से देवता तक कांप उठते थे। कहा जाता था युद्ध में सामने वाले की आधी शक्ति अपने आप बाली में समा जाती थी। लेकिन उस महान राजा का सबसे भरोसेमंद साथी था उसका छोटा भाई सुग्रीव। सुग्रीव अपने भाई से बहुत प्रेम करता था, उसके लिए प्राण तक देने को तैयार था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक भयानक राक्षस किष्किंधा के द्वार पर आया। क्रोधित बाली उस राक्षस के सामने खड़ा हुआ, मानो स्वयं मृत्यु युद्ध के लिए उतर आई। राक्षस जान बचाकर भागा और बाली उसके पीछे मृत्यु बनकर दौड़ पड़ा। बाली उस राक्षस के पीछे एक विशाल गुफा में घुस गया। जाने से पहले उसने सुग्रीव से कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं कोई अंदर मत आना। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर पूरा दिन और कई वर्ष बीत गए और अचानक गुफा से निकली खून जमा देने वाली चीख। सुग्रीव कांप उठा। उसे लगा उसका भाई मर चुका है। डर और दुख में उसने गुफा का द्वार बंद कर दिया और भारी मन से किष्किंधा लौट आया। राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता था और मंत्रियों ने सुग्रीव को सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद किष्किंधा के महल के द्वार अचानक कांप उठे, क्योंकि बाली जीवित लौट आया था। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। उसे लगा सुग्रीव ने उसे धोखा दिया है। सुग्रीव लाख सफाई देता रहा, लेकिन बाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया, उसकी पत्नी तक छीन ली और उसे मौत की धमकी दे दी। अब कभी राजमहल में रहने वाला सुग्रीव जंगलों और पहाड़ों में छिपकर जी रहा था। लेकिन उसी निर्वासन में भाग्य उसे उस व्यक्ति तक ले जा रहा था जो स्वयं धर्म था, भगवान राम। राम अपनी पत्नी सीता की खोज में जंगलों में भटक रहे थे। तभी हनुमान ने राम और सुग्रीव की मुलाकात करवाई। एक ने अपना राज्य खोया था, दूसरे ने अपनी पत्नी, और वहीं हुई एक प्रतिज्ञा। राम सुग्रीव को उसका राज्य दिलाएंगे और सुग्रीव सीता माता को खोजने में सहायता करेगा। तभी सुग्रीव ने वो किया जिसने इतिहास बदल दिया। वो पहला व्यक्ति बना जिसने राम को सीता माता का सुराग दिया, और वहीं से शुरू हुई रावण के अंत की कहानी। अब समय था 2 भाइयों के अंतिम युद्ध का। धरती कांप उठी, पर्वत टूटने लगे, लेकिन बाली की शक्ति के सामने सुग्रीव कमजोर पड़ने लगा। तभी जंगल के पीछे से उठा एक दिव्य धनुष, और अगले ही पल भगवान राम का तीर बाली के सीने में जा धंसा। मृत्यु के अंतिम क्षणों में बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसी क्षण 2 भाइयों की दुश्मनी समाप्त हो गई। सुग्रीव फिर बना किष्किंधा का राजा, लेकिन अब वो सिर्फ एक राजा नहीं था। गर्जना करो वानरों, युद्ध का समय आ गया है। धर्म की रक्षा के लिए हमें लड़ना होगा। वो बन चुका था धर्म की सेना का सबसे बड़ा सहायक। और ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल द स्टोरी AI को सब्सक्राइब करें।